आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट। ठीक है। हाँ। सो आपको अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना आ गया। कैसे जाते हैं इसके अंदर? अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालोगे, फिर डालेंगे बैकस्लैश। ठीक है। अब तो चलो पहले समझ लेते हैं वेबसाइट को थोड़ा कि वेबसाइट बनती कैसे। सबसे पहले आप लोग को जाना है अपने यूआरएल के अंदर, जिसमें आपने WP एडमिन डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आपने जाना है सीधे सबसे पहले सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाएंगे एंड सेटिंग में जाएंगे जनरल के अंदर। एंड यहाँ पर साइट का टाइटल मांगा है, टाइटल डालो फटाफट से। और टाइटल क्या आ जाएगा लाइक आपका, मैंने जैसे टाइटल डाल दिया यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हल्द्वानी। ये मैंने डाला साइट का टाइटल। अब साइट का टाइटल आता कहाँ पर है, दिखता कहाँ पर है? ये दिखता है यहाँ सेटिंग पहले वाले में साइट टाइटल में आ जाएगा आप जो दिखाना चाहते हो उसकी वेबसाइट में क्या लिख के आए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा साइंस एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के आ रहा है, यहाँ पर पूरा लिख के आ रहा है ना। ऐसे ही मेरी वेबसाइट में लिख के आएगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हल्द्वानी लिख के आया। जो आपको दिखाना है ऊपर टैब में वो डिस्प्ले होगा यहाँ से साइट टाइटल के अंदर जाके। तो अगर आप हल्द्वानी स्पेसिफिक रीजन टारगेट करना चाहते हो तो हल्द्वानी लिखो, अदरवाइज हल्द्वानी लिखने की जरूरत। टैगलाइन एक बनाओगे अपने लिए, टैगलाइन डालोगे। देन है साइट आइकन। ऑब्वियस सी बात है, आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको एक लोगो भी चाहिए, तो लोगो भी डिजाइन करोगे। ठीक है, तो मैंने वो लगा दिया एंड लोगो शुड बी स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पर अपना साइट आइकन डाला और मैंने लिखा यहाँ पे DMC हल्द्वानी लोगो। अब यही वो चीज है, जब मैं जाके गूगल पे सर्च मारूंगा ना आगे जाके कि मुझे DMC हल्द्वानी का लोगो चाहिए, तो यही वो ढूंढ के लाएगा। यही तो मैं नाम दे रहा हूँ उसको, ALT टेक्स्ट। मैंने बताया था ना वहाँ पर कि गूगल को समझने में हेल्प करता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, वो है। ठीक है, इसको कर देंगे और मेरा सेपरेट बैठा हुआ है और इसको ऑप्टिमाइज करके डन। ये लग के आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। फिर दिखाएगा आपको एडमिनिस्ट्रेटर मेल। ये जो मेल है ये आप उसके ओनर हो, उसकी मेल आएगी यहाँ पर। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कि जैसे आप लोग अपनी वेबसाइट का एक्सेस और लोगों को भी देना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे लोगों को ऐड करना है, जैसे और लोगों को भी ऐड करना है, रोल देना है, अपने ऑथर देना है, कंट्रीब्यूटर देना है, सब्सक्राइबर देना है। तो आप जाके कोई भी सिलेक्ट कर लोगे और उसका रोल ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, अभी नहीं करना है, आगे जाके बताऊंगा कैसे करना है। देन जाएंगे टाइम जोन। देन टाइम जोन में आता है हमारे पास जो टाइम जोन आता है वो आता है UTC + 5:30। इसको ले लेंगे हम। एंड डेट फॉर्मेट है, आपको डेट फॉर्मेट किस फॉर्मेट में चाहिए? जैसे मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए 25/7/2026, मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एंड मुझे जो टाइम ड्यूरेशन चाहिए वो ये चाहिए। एंड वो पूछ रहा है आपका वीक स्टार्ट ऑन, कि आप अपना हफ्ता कब से स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑब्वियस सी बात है मंडे से स्टार्ट होता है। ठीक है, और सब कुछ सेट है से। ये जरूर ले लेना, अगर आप इसको नहीं लोगे तो अगर जाके हम आगे जाके कुछ भी चीज़ डालेंगे वेबसाइट में डॉलर में हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये +530 लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो फैच कर पाएगा कि आप इंडिया की यूजर। देन आ जाओ उसके बाद अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आओगे एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है थीम का। थीम पे क्लिक करेंगे। सो हमने थीम कौन सी लेनी है बताया, ये लेनी है एक्स्ट्रा। सबसे अच्छी थीम यही रहती है जिसमें आपको सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। थीम सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इसको और फिर एक्टिवेट करेंगे। अब देखो मेरी एक्टिवेट हो गई है एक्स्ट्रा थीम, एक्टिव लिख के आ गया। फालतू के जितने पड़े हैं सबको डिलीट मार देते हैं। इसको खोलता हूँ और यहाँ से डिलीट। ये भी नीचे जो खोलता हूँ इसको भी डिलीट, और इसको भी खोलता हूँ और इसको भी डिलीट। तो अभी मेरी एक ही थीम एक्टिवेट है और वो कौन सी है? एक्स्ट्रा। क्योंकि फालतू की थीम डाल के आप अपनी वेबसाइट में अनवांटेड क्या कर रहे हो, कोडिंग बढ़ा रहे हो। अब जाएंगे सीधे प्लगइन की ओर। सो प्लगइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्लगइन्स आए हुए हैं। कुछ सिलेक्ट करो जो होस्टिंगर लिखे हुए हैं, ये होस्टिंगर AI, होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग, होस्टिंगर रीच, होस्टिंगर टूल। सारा इसको छोड़ देना, लाइट स्केच इसको छोड़ देना। बाकी सब सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से जाना है डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट में क्लिक करना, अप्लाई कर देना। तो सारे डीएक्टिवेट हो गए। फिर सिलेक्ट करोगे दोबारा से एंड अगेन बल्क में जाओ और डिलीट। सो हमें आप प्लगइन ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्लगइन जो हमें चाहिए वो है हमारा कौन सा, जिससे हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे, एलिमेंटोर। ठीक है, इसको डालेंगे और सर्च करेंगे, ये क्या आएगा, एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर। इसको करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल करो, उसको एक्टिवेट करो। अब जिसने ई-कॉमर्स बनानी है उसका एलिमेंटोर नहीं डालना है, उसने क्या सर्च करना है, ऐड प्लगइन में जाना है। आपने सर्च करना है यहाँ पर
स्टार्टर टेम्पलेट डालना है, STARTER, स्टार्टर डालना है। सो अब जो नॉर्मल वेबसाइट की ओर है, पहले हम की ओर चलते हैं। जो तो आपने जाना है सीधे पेज में, ये दिख रहा है पेज, क्लिक करेंगे पेज में। तो पेज में यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी बन के आ रहा है, वो डिलीट मार देना उसको। अब क्या करना है, ऐड पेज, इस पे क्लिक करो। अब डालना है आपने पेज का टाइटल। तो अभी हम कौन सा पेज डिजाइन कर रहे हैं, होम पेज। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, होम लिख देंगे। यहाँ पर देखो कैसा बन के आ रहा होगा ऑप्शन, ये एक्स्ट्रा सेटिंग, क्योंकि हमने थीम डाला एक्स्ट्रा का, तो एक्स्ट्रा में जाएंगे, इस पर क्लिक करना। जो सेटिंग बता रहा हूँ ना, इसको याद रखना ध्यान से, क्योंकि जितने बार पेज क्रिएट होगा उतने बार सेटिंग यही सेम चलने वाली है। तो जो कंटेनर लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर हमेशा हमें लेना है फुल विड्थ। देन जाएंगे साइड बार, नो साइड बार, हमें साइड बार चाहिए ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे ई कॉमर्स में जाते हुए आपको उस टाइप का कुछ दिखता है कि एक साइड पैनल बना होता है, ये है साइड बार, ये जो दिखता है ना इधर, बस। फिर जाएंगे डिसेबल एलिमेंट्स, तो हम करेंगे डिसेबल बैनर एरिया को ऑन करेंगे। अब ये क्या चीज़ होती है, जैसे मैंने होम लिखा हुआ है ना यहाँ पर, अगर मैं इसको ऑन नहीं करूंगा तो क्या होगा, जब मेरे होम पेज में जब मैं वेबसाइट जाऊंगा ना, मैं होम लिख के आ जाएगा वहाँ। और आपने कोई वेबसाइट देखी आज तक कहीं पर उसको होम लिख के आ रहा हो, नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, डिसेबल बैनर एरिया, ये जो ये बैनर मतलब ऊपर जो आता है हिस्सा, सो होते हैं बैनर, वो हटा दो। इतना करने के बाद पब्लिश। और एक चीज़ याद रखना कि आप इसमें अगर आपने 1 घंटा काम किया और गलती से पब्लिश करना भूल के सीधे बंद कर दिया, वहाँ आपका सेव नहीं होगा अल्टीमेटली जब तक उसको आप पब्लिश नहीं करते। इतना करने के बाद आप जाएंगे एडिट वेट एलिमेंटर, अब काम होगा एडिटिंग का पूरा। सो अभी तो ये मैंने बताया था जिनकी भी बिजनेस वेबसाइट है उनको ऐसे बनाना है। अब आता है जिनका ई कॉमर्स है, उनको क्या करना है। सो आप लोगों ने जाना है, आप लोग जाओ सीधे, किस में जाना है आपको, सीधे प्लगइन में जाओ। प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट लिख के आ रहा होगा, ये डालना पड़ेगा उसको। सो देखो यहाँ पे स्टार्टर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ रहा है गेट स्टार्टेड, दिख रहा है गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करो। इसमें क्लिक करेंगे क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट, इसमें क्लिक करो, एलिमेंटर पे जाएंगे एंड इसको मैं भी लेटर कर देंगे। जिसमें ये प्रीमियम लगा होगा वो आप नहीं ले सकते। मैंने कोई थीम अच्छा लग रहा है, मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पहले वेबसाइट का प्रीव्यू देख लोगे, क्योंकि वेबसाइट बनेगी कैसे पता भी तो होना चाहिए। तो ये प्रीव्यू है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है मुझे, हालांकि सारे प्रोडक्ट चेंज होने के बाद में। तो ये प्रीव्यू देखा मैंने एंड इसके बाद मैं देखा यहाँ पे एवरीथिंग का एक पेज बना हुआ है, इसमें गया मैं, ये साइट बार, तो दिख रहा है आपको ये, ठीक है, यहाँ पर ये बना हुआ है पूरा, तो ये भी ठीक लगा मुझे। वुमेन्स के अंदर गया तो वुमेन का सेक्शन अलग बना हुआ है, जहाँ पे वुमेन्स के सारे कपड़े हैं। मेंस में गया तो मेंस का पूरा सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पे मेंस का बना हुआ है पूरा। एंड एसेसरीज में गया तो एसेसरीज का पूरा बना हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए इसका, मुझे थीम नजर नहीं आ रहा, लेकिन थीम मतलब कलर इसका ब्लू जो है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए। तो यहाँ पर जाके ग्रीन कर दूंगा, तो ये पूरा ग्रीन लेआउट में आ जाएगा। देखो ग्रीन पिंक जैसा दिख रहा है ना, इसको रेड करूँगा तो रेड हो जाएगा, पिंक करूँगा तो पिंक हो जाएगा, ऑरेंज करूँगा तो ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल क्लिक पे काम होगा सारा। पीछे डार्क शीट ही है। अब देखो यहाँ पर इतने ही ऑप्शन अवेलेबल है, हालांकि बाद में जाके चेंज कर सकते हैं हम इसको। एंड प्लस जो फॉन्ट लिखा हुआ है, ये फॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी कुछ फॉन्ट्स हैं, जैसे ये हैं, चेंज हो रहा है ना थोड़ा बहुत, दिख रहा है आपको। प्लस जो आपकी वेबसाइट का आपको लोगो चाहिए, आपने यहीं अपलोड मार देना है उसको। तो देखो लग के आ गया ना, ये सही लग रहा है ना। फिर ऐसे ही आपने यहाँ पर लोगो डाल देना है, कंटिन्यू करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे या आपसे इस तरीके से पूछेगा, इसको चेक हटा देना, कुकीज़ को रहने देना, ठीक है। जितनी भी आप इस वेबसाइट देना चाहते हो ना, जैसे भी आपकी ये सेल्स वाली जो होती हैं, वहाँ पे कुकीज़ का ऑप्शन होता है। फ्री लाइव चैट का ऑप्शन है, आप चाहे तो आप इसको इनेबल कर सकते हो और यहाँ पे इसको डिसेबल भी कर सकते हो। बाकी इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे, ये अपने साथ इतने सारे प्लगइन खुद लेके आएगा। दिख रहे हैं यहाँ पे सारे प्लगइन, ये इसका हम लग के आएंगे इसके साथ सारे। तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आप लोगों का सबसे पहले जो काम है वो क्या है कि आपने जो ई कॉमर्स वाले हैं, आपने जाना है और इन डेप्थ जाके देखो कि कौन सा थीम आपके लिए परफेक्टली मैच हो रहा है। उसको ये जो थीम बनाया है इस पर काम नहीं करेंगे हम, कस्टमाइज ही करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ जो फंक्शनैलिटी आती है उसकी वजह से थीम ले रहा हूँ। तो इसमें जाओ, बस प्रीमियम वाला मत लेना, तो जितने बाकी आपके यहाँ रखे हुए हैं जाके सेलेक्ट करके अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जिन्होंने अभी नॉर्मल एलिमेंटर इंस्टॉल किया वो भी जाके यहाँ से चूज कर सकते हैं,
लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको मैं कस्टम सिखाऊं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे एजेंसी के लिए वेबसाइट बनी हुई है ऑलरेडी, पूरी वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं खाली एक ही पेज बनाया, सर्विस में जाऊंगा पूरा पेज डिजाइन होगा। लेकिन अगर मैंने ये सिखाया आपको तो फिर आप कभी बना नहीं पाओगे खुद से, इसलिए आपको नहीं सिखा रहा हूँ।